हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 11th क्लास का मैथ चैप्टर 1 सेट थ्योरी और चैप्टर 1 का 1.4 एक्सरसाइज तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और 1.5 स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। और अगर सेट को वेन डायग्राम में आपको ड्रा करने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए हमें यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट मैं बता चुकी हूँ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट जो है वो सेट होता है जिसके अंदर सब सेट के एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊँ। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट मैंने ले लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये मैंने ले लिए, यूनिवर्सल सेट ले लिया। अदर एक सेट मैंने ले लिया ए, उसके एलिमेंट मैंने ले लिए 2, 3 और 4। अब मुझे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को घटा देंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट का और ए सेट का डिफरेंस क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो पीछे भी एक्सरसाइज में 1.4 में हमने दो सेट का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है वो सीखे थे हम। तो आप ये मत सोचना कि दो सेट का जो डिफरेंस निकालते हो वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। वो दो सेट का डिफरेंस होता है। जब यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसके इक्वल आता है? यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो ए सेट के एलिमेंट हम यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा? ए के सेट क्या है? 2 है, 3 है, 4 है। 2, 3, 4 ये वाले एलिमेंट इसमें से हट जाएंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 1, 5, 6 और 7 के। तो ये आपका आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के 3 सिंबल होते हैं। एक तो या तो सेट के ऊपर सी लगा दो, या सेट के ऊपर डैश लगा दो, या सेट के ऊपर बार लगा दो, ठीक है। ये तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हम सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं? इस सिंबल का करते हैं, ठीक है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1, 5, 6 और 7, ठीक है। अब अगर ये कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और ए का साथ में यूनियन निकाल दूं वापस, ए कॉम्प्लीमेंट और ए सेट का यूनियन अगर मैं निकाल दूं तो ए के एलिमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट क्या है? 1, 5, 6, 7। ए के एलिमेंट क्या है? 2, 3, 4। अगर यूनियन क्या होता है? यूनियन दो सेट के एलिमेंट एक सेट के अंदर रखने से क्या हो जाता है? यूनियन हो जाता है। तो जब ये सेट तो मैंने कहाँ से निकाले थे? यूनिवर्सल सेट से अलग किए थे। अब वापस वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जब ए कॉम्प्लीमेंट का ए सेट के साथ यूनियन निकालते हैं तो वापस यूनिवर्सल सेट हमें फाइंड हो जाता है, ठीक है। एक तो ये पता होना चाहिए प्रॉपर्टी आपको। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ए के साथ इंटरसेक्शन करूं ए कॉम्प्लीमेंट का तो किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एम्प्टी सेट के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये बताइए ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट वही है ना जिसमें ए के एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट वही है जिसमें ये एलिमेंट नहीं है। तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालूंगी मैं तो क्या आ जाएगा? नल सेट ही आएगा, 5 ही आएगा। नल सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट होते हैं उन्हीं का सेट क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तीसरा है आपको डी मॉर्गन्स लॉ जो होता है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बताता है? डी मॉर्गन लॉ ये बताता है, ये आपको पता होना चाहिए। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बताता है? डी मॉर्गन्स लॉ ये बताता है, फर्स्ट तो ये बताता है कि फर्स्ट आपको डी मॉर्गन लॉ क्या बताता है? फर्स्ट तो ये बताता है कि जब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करते हैं तो किसके इक्वल आता है? ए का अलग से कॉम्प्लीमेंट
और बी का अलग से कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन के इक्वल आता है। जब आप ए दो सेट है, मान लो आपके पास एक ए है एक बी है, और आप उन दोनों का यूनियन निकालते हो और जब उस यूनियन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हो तो किसके इक्वल आएगा? जब इसका ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल आएगा। समझ में आ गई बात? ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। तो ये का एक डिमार्गन लॉ एक तो ये बताता है कि इंटरसेक्शन यूनियन का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो किसके इक्वल आ जाता है। दूसरा ये बताता है यदि हम दूसरा क्या बताता है डिमार्गन लॉ? ये बताता है कि जब ए इंटरसेक्शन बी का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो किसके इक्वल आता है? वो इसके यूनियन के इक्वल आता है। ठीक है ना? यानी कि क्या है ये लोग दो प्रॉपर्टी क्या बताता है? एक तो यूनियन का जब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और जब अलग अलग कॉम्प्लीमेंट का जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो दोनों इक्वल होंगे, या आप दोनों का इकट्ठा इंटरसेक्शन निकाल के जब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो किसके इक्वल होता है? उन दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसका यूनियन निकालें। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया ए सेट, मैंने लिया क्या? यही ले लो आप, ये आपका जो है 2, चलो मैं दूसरे ले लेती हूँ, दूसरे सेट ले लूँ मैं। मान लो मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3, बी सेट मैंने लिया 3 और 4। ठीक है? ये ले लिया। जब मुझे ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, और यूनिवर्सल सेट मेरा कौन सा है? यूनिवर्सल सेट मेरा यही है। यूनिवर्सल सेट में ले लूँ यहाँ पे वही 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है? और जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ए यूनियन बी निकालूंगी, ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? इन दोनों सेट के एलिमेंट एक सेट में रखना। ये हो गया ए यूनियन बी। और जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालूंगी तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये जो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में से घटाने हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से ये निकालना पड़ेगा तभी तो ये आएगा। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी ए यूनियन बी का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? हमें ए यहाँ पे नहीं आएगा, ये तो आपका ए यूनियन बी आया है ना। अब अलग से यहाँ पे रखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी घट जाएगा। ठीक है ना? तो ए यूनियन बी क्या है? ये है। और यूनिवर्सल सेट क्या है? ये है। यूनिवर्सल सेट में से घटा दो और इसमें से आप ए यूनियन बी के एलिमेंट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, तो ये आएगा आपका 5 6 और 7। ठीक है? अब जो है ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो आप। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट में से आप ए के एलिमेंट घटाएंगे, तो ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 है, और 1 2 3 इसमें से हटा दूंगी तो 4 5 6 7 आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? 4 5 6 7, ये आ गया। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से हटा दो तो ये आपका आ जाएगा 3 4 हट जाएंगे तो ये 1 2 और 5 6 7, ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगी मैं, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी, इनका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? इनके जो कॉमन एलिमेंट है वो, तो इन दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट है? 5 6 7, 5 6 और 7, ये कॉमन एलिमेंट है। तो आप देखना जरा, जब हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला था तो क्या आया था? 5 6 7 आया था। और जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकाला तो क्या आया? ये आया। तो दोनों किसके इक्वल आ गए? तो ये प्रूव हो गया ना, ये हो गया आपका प्रूव, यानी कि पहली प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई। ये पहली प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ होगी ना, तो ये आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? तो इसी तरह ये सेकंड प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। समझ में आ गई बात है? इसी तरह क्या हो जाएगा? सेकंड प्रॉपर्टी भी आपकी लाई हो जाएगी। तो अब अगर आपको वेन डायग्राम बनाने आ जाए तो वेन डायग्राम मान लो मैं इसी का ले लूँ वेन डायग्राम। ये क्या है?
ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या है, पूरा यूनिवर्सल सेट है, यानी कि यूनिवर्सल सेट, ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर ए और बी सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है। तो ए सेट के एलिमेंट क्या है, ए सेट के एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट के एलिमेंट है 3 4। तो 3 दोनों में कॉमन है, तो ये जो कॉमन पार्ट है ये तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और ए के एलिमेंट जो बचे 1 2 वो यहाँ पे आ जाएगा 1 2, और बी का एक 4 बचा, तो बी का एलिमेंट यहाँ आ जाएगा 4। तो यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट बच गए, जो यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 आ गया, 1 2 3 4 यहाँ तक के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के ये आगे बचे कितने 5 6 7। तो ये 5 6 7 यहाँ पे आ गए, 5 6 7 यहाँ पे आ गए। तो ये वेन डायग्राम हो गया। अब आपको फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आ जाए तो ये तो हो गया पूरा यूनिवर्सल सेट। अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आ जाए तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, जो ए के एलिमेंट हैं वो इस सेट में हम नहीं लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट सेट किसके इक्वल आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हम ए को छोड़ के, इस सर्कल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हमारे आ जाएंगे। तो हम इसको डार्क कर देंगे, सिर्फ ये वाला पोर्शन, पूरा ये वाला पोर्शन हम छोड़ देंगे। कौन सा, ये वाला पोर्शन, यानी कि ए सेट हमारा कौन सा, ये है ना। तो ये 1 2 ये कॉमन वाला पार्ट भी, ये जो कॉमन पार्ट है ये वाला भी इस ए के अंदर है, क्योंकि एक ये 3 एलिमेंट इसके अंदर है। तो ये वाला पोर्शन भी हम छोड़ देंगे। तो ये सारा क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। समझ में आ गई। अगर आपको बी कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम में शो करना है बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अगर बी कॉम्प्लीमेंट आपको करना है फाइंड, तो बी कॉम्प्लीमेंट हम बी वाले सेट को, इस वाले सेट को हम छोड़ देंगे। ये जो यहाँ पे कॉमन पार्ट है वो भी हम सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो वेन डायग्राम से हम ऐसे शो करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी आपको वेन डायग्राम में शो करना है, तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, कॉमन दोनों के एलिमेंट, ठीक है। तो दोनों में कॉमन ये वाला पार्ट है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन। अगर यूनियन के लिए बोले ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा आपका ये पूरे सब दोनों के एलिमेंट ए और बी के पूरे, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में। और ये पूरा सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये पूरा सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और वेन डायग्राम को ड्रॉ कैसे करते हैं ये आपको आ गया होगा समझ में। तो ये था। अब हम अगली वीडियो में 1.5 स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।